को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और ये एकाग्र किया हुआ आदर्श मन अपने भगवान की वाणी में जोड़ दे। गीता का उपदेश केवल इतना ही एक सियाने इंसान को बताता है उचित क्या है, अनुचित क्या। बहुत संक्षिप्त शब्दों में अगर कहना चाहे, उचित अनुचित की पहचान इंसान को करा देता है। आप में से कल्याणकामी जीवों को जब ये पता लग जाता है, उचित इधर आग भड़की होती है कल्याण की, उचित में लग जाती है, अनुचित को जो समझाया गया निकालना तप है। अनुचित को निकालना, अनुचित इरादे, अनुचित विचार, अनुचित क्रियाएं, अनुचित मेल मिलाप, ओहो ओहो, इनको अपने से निकालना, इनमें जो झूठा रस आया था वो रस खत्म करना, यही तप है। अच्छा, लेकिन यह अधूरा तप है। पूरा तप कब? जिनको भगवान जी ने उचित बताया उसे अपना बना लेना, अपने अंतःकरण में रख लेना, यह पूरा तप हो गया। पुराने इरादे, पुराने विचार, पुरानी क्रियाओं को निकालकर नए इरादे, नए विचार, नई क्रियाएं रखना, इसी को तो अंग्रेजी में ओवरहॉलिंग बोलती हैं। इसी को तो कहती हैं कि बिल्कुल अपने आप को बदल लेना, अमूल चूल परिवर्तन। अब ये हर एक के वश की बात नहीं है मेरे देवियों। ये बहुत थोड़े जीव होंगे आप जैसे मुबारक जीव जो हाथ धो के पीछे लग जाए, जिनको ये समझ आ जाए कि मेरा कल्याण ही इसी में है। सुनो तो ये बात गहरी उतर जाए, मेरी भलाई इसी में है, वरना मेरा जीवन तबाह बर्बाद हुआ। अगर मैं उचित को नहीं अपनाता और अनुचित से दामन नहीं छुड़ा लेता, बस जीवन मेरा गया। ऐसे मन में एक गर्वाइश पैदा हो जाए, बस आपके लिए आसान हो जाता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एक गर्वाइश चाहिए। देखिए भगवान का फरमान, यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्व। इसका मतलब है उनके मन में तीव्र वैराग होता है। वैराग एक ऐसी गर्माइश है जिसके सामने अग्नि की गर्माइश शर्मिंदा हो जाती है। अग्नि की गर्माइश तो हमारे यहां के काम आएगी। सुनो नो, वैराग की गर्माइश हमारा परलोक बनाती है, परमार्थ बनाती है। वैराग की गर्माइश हमें मालिक के योग्य बना देती है। वैराग की गर्माइश ठंडी हो जाती है कब? जब किसी कारण से वैराग हुआ, पिताजी की शरीर छूट गया, घाटा पड़ गया, बीमारी आ गई या कोई और बाकी कमी आ गई, तो ये थोड़े दिन रहेगा। लेकिन जो विचारों से वैराग पैदा हो रहा है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, ये नहीं जा सकता। क्योंकि विचार तो पक्के होती हैं और समझ आ जाती है कि ये तो, इससे तो मुझे कुछ मिलना नहीं, संसार तो मुझे पूरा आराम, पूरा चैन दे ही नहीं सकता। पर ये भाव जब चला जाता है तो ये गरमाइश, ये वैराग की गरमाइश, उपरामता की गरमाइश सदा रहती है और ये आपसे साधना करवाती है। इसकी आपको बड़ी जरूरत है। पूछा जाए मेरे से तो वैराग पैदा कैसे हो? भगवान ने बहुत ही आसान कर दिया मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। जिस जहान में मैं और आप भेजे गए हैं, इसके स्वरूप को, असलियत को, वास्तविकता को समझकर, ये क्या है जैसा नजर आ रहा है ऐसा नहीं है।
तो इसका स्वरूप क्या है? इंसान के दो स्वरूप होते हैं। एक तो रूप जो नजर आ रहा है, शक्ल शुक्ल रंग, एक स्वरूप जो हमारे अंदर है, हमारे इरादे हमारे विचार, या यूं कि हमारा स्वभाव। स्वभाव तो हमारा स्वरूप है, शक्ल हमारा रूप है। कोई 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 हमारा शक्ल हमारा रूप और स्वभाव हमारा स्वरूप। द रियल एस्पेक्ट ऑफ मैन इट इज ए नेचर, जो उसकी नेचर उसके हैबिट्स। अच्छा, और जो ये बाहरी शक्ल है ये तो बदलती रहती है। अब जगत का स्वरूप इतने थोड़े शब्दों में कौन बताएगा? अनित्यम असुखम, ये चीज अनित्य है, दुखदाई है। इतने थोड़े शब्दों में भगवान ने क्लियर करके हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा एहसान किया। ये अनित्य है। अब इस बात को बार बार जाना चाहिए, बार बार हम पक्का करें अनित्य है। थोड़े दिनों के बाद इसने नहीं रहना। और जो चीज अनित्य होती है वो क्या करती है बच्चे? वो रंग बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जरा मन में बिठा लीजिए, अनित्य वस्तु रंग बदलती है, नित्य वस्तु सदा एक रूप एक रंग रहती है। और इस सारी त्रिलोकी में नित्य वस्तु केवल भगवान जी हैं, बाकी सब चीजें क्या है? अनित्य है। अनित्य रंग बदलती बदलती की जाती है, फिर जहां से आई है उसी में समा जाती है। ध्यान देना। और अगर हम अनित्य को अपना ले दुख पाएंगे, उससे बदलता रहना तो हमें गवारा नहीं होगा, हमारे मन का तवाज़ुन खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया, मेरी पत्नी क्यों हो गया, हमने पत्नी को अपनाया, पत्नी के साथ ऐसा क्यों हो गया, तू ऐसा क्यों बोलती है, तेरा व्यवहार ऐसा गंदा है। थोड़े दिनों बाद ही गिले शिकवे शिकायत लेना देना, पता नहीं क्या होता है, मिठी चटनी खट्टी मीठी हो जाती है, फिर उसमें उल्ली पड़ जाती है। क्या निराली सृष्टि बनाई है भगवान ने। वो प्राणी पदार्थ बड़े अच्छे लगती हैं, चंद दिनों के बाद नहीं, चूंकि उनमें परिवर्तन जो आ जाना है। अब ये बात शुरू से पता लगे, अभी पक्का कर लो कि इसमें हर समय परिवर्तन है। वैसे अपने आप में कोई चीज दुख नहीं देगी। यहां पर यह आम के वृक्ष हो मानो, हाँ बिल्कुल दुख नहीं देंगे, सुगंधी देंगे। लेकिन अगर कोई ये 10 आम के वृक्ष मेरे हैं, अब आके मेरे से लड़ाई करना कि सुख आ जाए, तो ये मेरे ही हैं। ये पक्षी खराब करते जा रहे हैं, ये हवाएं खराब कर रही हैं, ये ऊपर को लोग पत्थर मारते हैं। लो अब गई शांति आपकी, जरा मेरे हैं कह दो। तो अपने इसे अपना बनाया। पहले हम सुगंधी लेते थे, खुश थे, जब हमने अपनी छाप लगाई तो ये बदलते रहेंगे, गवारा नहीं होगा, दुख आ गया। अपने आप कोई वस्तु दुख नहीं देती, कोई भी वस्तु। जब आप अपना बना लोगे अब दुख देनी शुरू कर। अनित्यम असुखम तब होगा। हमें कल्याणकामी, इसलिए संसार में सेवा करें, जितना हमारे से बन पड़े हम कर दे, इससे उम्मीद न रखें। तो हमारा सारा मन एक जगह इकट्ठा हो गया। इतनी सी बात अगर आप समझ लें कि मैंने तो मेरे से जहां तक मन पड़ेगा मैं इसकी सेवा करूंगा। मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, भाई है, कोई भी घर में मेरा रिश्ता है, मैं निभाने की अपनी ओर से चेष्टा करूंगा। जो मन बिखरता है जब आशाएं रख लेता, जब आशाएं रखेगा मन बिखरता गया। कुछ माँ में आशा, कुछ पिताजी में आशा, मन कितने टुकड़े करता है ये नालायक मन। कुछ बहनों से आशा, कुछ भाइयों से आशा, देखते जाइए जरा। पतिदेव से बहुत ज्यादा आशा, पत्नी से बड़ी आशा, अपने बच्चों से बड़ी आशा। इस तरह मन कमजोर होता चला जाता है। जितनी आप आशाएं बांधते चले जाएंगे उतना मन कमजोर। आप फिर भगवान के काबिल नहीं, परमार्थ के काबिल नहीं, साधना के काबिल नहीं, भक्ति के काबिल नहीं, जाप के काबिल नहीं, या बैठने के भी काबिल नहीं, चूंकि मन आपको हैरान कर देगा। या तो वो आने काबिल है जिनका मन सुकेड़े, जो हर शय से अपने, वो है काबिल ज्ञान। बड़े शांत होकर ऐसे श्रवण करते हैं, उन पर बड़ा भारी असर पड़ता है, चूंकि उनका मन कलेक्टेड है, बिखरा हुआ नहीं है। तो अब आपने देखना है कि आपका मन बिखरा हुआ ना हो। पूरी सेवा करो जितना आपसे मन पड़ता है, लेकिन उम्मीदें ना रखो, आशाएं ना रखो, इससे हमारा मन विक्षेपता में पड़ जाता है। आइए
हम भगवान जी के 6वें अध्याय में बताए गए इस अनमोल साधन पर विचार विमर्श कर रहे गए है। अभ्यास में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। लगातार अभ्यास किया जाए, लगातार कोई भी अभ्यास कर लीजिएगा जो आपके मनो अनुकूल हो, उस अभ्यास में हम लग जाए, बाकी सारे अभ्यास उसी एक अभ्यास में आ जाते हैं। चाहे आप कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, चूंकि कोई भी अभ्यास जो गीता जी बताया गया अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सारे अभ्यास मिले हुए हैं। अच्छा, किसी भी अभ्यास का नाम लीजिए, हाँ, बाकी अभ्यासों के साथ मिला हुआ। जैसे पिताजी अलग नहीं है, पिताजी अपनी पत्नी के साथ, धियों के साथ, पुत्रों के साथ मिले हुए हैं। पिताजी अपने माँ के साथ, बाप के साथ, भाइयों के साथ कनेक्टेड है, संबंधित है। इस तरह गीता जी का एक अभ्यास लीजिए, बाकी अभ्यासों के साथ कनेक्टेड है। भगवान जी ने इतनी ढंग से और इतने साइंटिफिकली अभ्यास को रखा है कि वो बाकी अभ्यासों का फल दे देता है। शाबाश। बाकी जमा करवाए तो रुपया आपके बेटे ने कहां से भेजा है? बंबई से। कितना? 500 रुपया। हाँ, और आपको हवाला मिल रहा है। ये क्या? हाँ, हिंदुस्तान में जितने भी डाकखाने हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है। वहां से मनी ऑर्डर फॉर्म आ गया, उन्होंने देखा वहां जमा हो चुका है, बस यहां से आपको मिल गया। सारे डाकघर जो है एक दूसरे से संबंधित है। जैसे सारे डाकघर भारत में एक दूसरे से संबंधित है, इसी तरह गीता के सारे अभ्यास एक दूसरे के साथ संबंधित। कोई भी स्वतंत्र नहीं, कोई अभ्यास कर लीजिए, एक अभ्यास पकड़ लो। पर मैं ये फिर कहना चाहता हूं, आपके मन अनुकूल हो, आपके स्वभाव के मुताबिक हो, और उसको छोड़ना नहीं। आजकल ऐसा गंदा वक्त है, तो धार्मिक व्यक्ति है नहीं, अगर हैं तो बड़े अजीब व्यक्ति हैं, आपको बहकाने वाले। नहीं तो ये अभ्यास कर ले तो मेरे गुरुदेव जी कर ले, तो फलाने कर ले। ये कौन करती है? जो खुद अभ्यास नहीं कर रहे, जिनका काम ही इस तरह धक्के खाते रहना, एजेंटों की तरह। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के एजेंट फिरती हैं, इसी तरह बड़े बड़े गुरुओं को भी एजेंट फिरते हैं। करना धरना कुछ नहीं। उनसे अगर मैं प्रश्न कर दूं इस अभ्यास का ये फल ऐसे कैसे होगा, हमें तो कुछ पता कोई नहीं, तो ये आप रिकमेंड कैसे कर रहे हैं? अपनाना कुछ नहीं, बातें बनाई जाना है, फटाफट निकाली जा रही बातें। इसलिए आप अपने में रहिएगा। आज इससे देवियां भी अपने पेट भरने के लिए, बच्चों के पालने के लिए, उन्होंने इसको क्या बना लिया है, पता नहीं किस दरबार में दिनेदार बनेगी, कि दुकानदारी एक पेशा बना लिया। धार्मिकता मेरी बेटी एक पेशा बन गया। मैं तो फलाने की चेली हूं, मैं तो फलाने का चेला हूं, और रुपए इकट्ठे करते फिरती हैं, इज्जत इकट्ठी, पता नहीं क्या काम आना है उनके, अकल मारी गई। और आप अपने अभ्यास में लगे रहो, उनको डर ही नहीं लगता अपने भगवान से मैं कर क्या रहा हूं, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। इसलिए बार बार आपसे कहूंगा अपने अभ्यास में लगे रहो, किसी एक कहने पर अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना। ये वही मैं कहूंगा व्यक्ति हैं जो खुद नहीं कर रहे। खुद करने वाला कभी भी किसी को नहीं कहेगा, क्योंकि उसको रस आ जाता है। किसी ने मुझे कहा ना, जब रोटी खाना शुरू कर देती है तो फिर आप बोलते नहीं, और जब बोल रहे हो तो रोटी खाते नहीं। जो अभ्यास अपना रहा है वो कुछ नहीं कहेगा किसी को, उसको ये समझ आती जो कुछ कोई भी कर रहा है ठीक है। इसलिए भगवान जी ने जोरदार चेतावनी दी है, इधर से चले उधर से चले, मेरी सब है रस्ते। और कितनी समुद्र दिली यानी ब्रॉड माइंडेडनेस अपने भगवान ने दिखाई, कितनी उदार चित्तता। इतनी उदार चित्तता तो कोई संत नहीं दिखा सकता, इतनी उदार चित्तता कोई भी इस दुनिया में आकर नहीं दिखा सका, जितने इस एक उपदेश में भगवान ने उदारता दिखा दी। इधर से चले कोई रास्ता, भगवान के सच्चाई जो मन में लगा लो, मन में कोई भी योग लेके चल पड़े, मैं कल्याण कर दूंगा। हाय, इधर से चले उधर से चले, मेरी सब है रास्ते जिधर से चले। इसलिए अगर कोई बकबक कर रहा है तो वो अपना नहीं रहा। हमारे जैसा कभी किसी के साथ बकबक करेगा ही नहीं। जो जुट गए अपने कल्याण करने के लिए, हमारे पास एक मिनट की फुर्सत नहीं हम किसी के साथ इन बातों पर कटाक्ष करें, वाद विवाद करें, एक मिनट भी फुर्सत नहीं। हमें रब ने अच्छी तरह बता दिया है, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की, और कमलिया गठड़ी अपनी संभाल ते तेनू
चोर नाल की बनाई चलो अपनी बिगड़ी, जब उनका समय आ जाएगा वो भी कर लेंगे, वो भी अपना लेंगे। आप अपनी बनाई चलो, बस जितना हो सकता है बनाई चलो, बनाई जाओ अपने आप को, बस बेड़ा पार। अपने अभ्यास को नहीं छोड़ना। मैं इतना कहता हुआ आगे जा रहा हूं। बतेरी समाज में आप माताएं फिर रही हैं, वाल कटा के फिर रही हैं, विशेष प्रकार कपड़े पहन के फिर रही हैं, किसी प्रसिद्ध हो गए गुरु के साथ संबंध जोड़ के फिर रही हैं, कई भाई ऐसे फिर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे, करना धरना कुछ नहीं। आप चुप करके करते रहो, जुटे रहो, तो संपर्क आपका कम हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से है जो बहकाने वाले, छुड़ाने वाले, आपके योग पर कटाक्ष करने वाले, गीता पर कटाक्ष करने वाले, बिल्कुल भी नहीं। जुटे रहना, लगे रहना। कटाक्ष उन्हीं की जबान पे है जिन्होंने अपनाना शुरू नहीं किया, रस लेना शुरू नहीं किया। वरना तो मेरी भगवान कह रही है जिधर से चले मेरी सब है रस्ते, जिधर से मर्जी आए, लगे सही, कोई जुट जाए, लग जाए सही। आइए हम अभ्यास पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अभ्यास होता है कोई भी क्रिया श्रद्धा और प्रेम पूर्वक एक लंबे समय तक की जाए। हमारे महापुरुषों ने, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अभ्यास की परिभाषा ये की है, कोई भी धार्मिक अभ्यास एक लंबे समय तक बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक किया जाना चाहिए। वो हमारा स्वभाव बन जाता है। उसमें मेरे परमात्मा जी एक शक्ति पैदा कर देती हैं। जैसे हम दोनों हाथों को बार बार रगड़े एक दूसरे हथेली को दाई बाई पर तो एक गर्माइश पैदा होती है। इससे जिस अभ्यास को एक लगातार शुरू किया, याद रखिए मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, भगवान की दिव्य शक्ति पैदा हो जाती है। बाबा जी उस अभ्यास को जब बार बार करेंगे, भगवान अपनी एक डिवाइन पावर दे देते हैं। ये प्रभु का अटल नियम है। हां, दिखाता हूं उनको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। ये आपके भगवान कह रही है। मैं उसमें ज्ञान की ताकत भर देता हूं जिससे उनकी अज्ञानता भाग जाए, जिसकी उनकी अज्ञानता बीच में न रहे। शाबाश शाबाश शाबाश। और सियाने बने, हम अपने अभ्यास में लगे रहे। आपस में भी आप अपना अभ्यास न खराब किया करें। तू लगी रहो, तू जिसमें अभ्यास में लग रही ठीक है, तेरे मन अनुकूल यही है, मेरे अनुकूल यही है। अब पड़ोसन की रोटी देखकर क्या अपने घर की रोटी छोड़ दे? नहीं, वो भोजन करे जो उसकी माँ ने बनाया है, और जो हमारी माँ ने बनाया हमारे लिए यही अमृत है, हमारे लिए यही बहुत अच्छा है, बेस्ट। अपने में लगे रहो, अपने में जुटे रहो। बस ये जरूर करना है, अभ्यास जो भगवान करे हो जाए। क्या, जैसे मैं कल कह रहा था, गीता जी का ये अभ्यास सबसे चोटी का अभ्यास हमारे अनुभवियों ने माना। क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी, सारे अभ्यास इसी में आ जाते हैं। मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान ही एक से अनेक हुए हैं। परमात्मा करे ये आप जल्दी पक्का कर दो, ये बड़ी जल्दी आपको उन्नति देने वाला है। आप बड़ी जल्दी क्या प्रगति कर जाएंगे। इस मार्ग में प्रगति बड़ी जल्दी हो जाती है। मेरी मालिक ही, ये सारा मेरे प्रभु का विस्तार है। ये नहीं कहा मैं इनके साथ कोई मेल मिलाप करना है, नहीं, इनके साथ कोई विस्तार करना है, नहीं। बस बुद्धि द्वारा समझ ले, जिससे कि मन विक्षेपता में ना पड़े, मन में कामना ना उठे, मन में इच्छाएं ना उठे, मन अपने आप में शांत रहे। शाबाश। अपने आप में लगा रहे। शाबाश। आहा, अपने में मस्त। भाई इतना कर, जैसे बच्चे, आपके छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप एक छोटी सी डब्बी बना रखी, उसमें उसका भोजन दोपहर का दे देते हैं। हाँ, उसका ख्याल ही नहीं आएगा मैं किसी बच्चे की चोरी कर लूं, किसी बच्चे की डब्बी का फुलका निकाल लूं, किसी बच्चे के मरूंडे है वो निकाल लूं, किसी बच्चे की मूंगफलियां आई है वो तोड़ लूं ना। उनको पता है मेरी अम्मा ने मुझे अच्छी रोटी दी है, आलू डाल के दिया है, भरता भी दिया है, साथ एक लड्डू भी दिया है। उसे पता है मेरी माँ ने मुझे छोटी सी डब्बी के अंदर कमाल कर दिया है। डब्बी छोटी सी है पर छोटे से क्या 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 छोटे से सब कुछ कर दिया है। छोटी सी पर कमाल कर दिया मेरी माँ ने। आहा, गागर में सागर, बहुत कुछ दे दिया। तो उसका मन कहीं नहीं जाएगा, चोरी नहीं जाएगा। जब टाइम होगा, जब आधी छुट्टी होगी, उठ खा लेगी, ये किसी के बाद नहीं जाएगा। तूने क्या खाया? मेरे पास खुद बड़ा अच्छी
मैं तेरी क्यों मांगू? इससे जो अपने अभ्यास में लग गए उनका मन कहीं नहीं जाता। और सबसे बढ़िया अभ्यास क्या? मेरी भगवान एक से अनेक हुए, ऐसो का मन जम गया। अगर किसी ने भी कोई अभ्यास शुरू नहीं किया, आप इसी अभ्यास को करना शुरू कर दो। एक ही भगवान ने अनेक रूप ले रखे हैं। अगर बाहरी रूप में देखा जाए तो मैं कल गुजारिश कर रहा था, ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर है, और 5 तत्व भी खा रहे, चाहे चींटी है, चाहे कुत्ता है, चाहे कोई दरिंदा है, परिंदा है, चिरिंदा है, कोई भी हो, एनिमल, बीस्ट, बर्ड्स, कोई भी है। या मैं यूं कह दूं, चाहे मोटे तौर पर मन को समझाना हो तो जलचर जो जल में जीव रहती हैं, थलचर जो हमारी तरह धरती के ऊपर रहती हैं, और नभचर जो आकाश में रहती है। मोटे तौर पर 3 प्रकार के जीव बनाए गए, समझे भगवान ने बनाए, मोटे तौर सब कुछ आ जाता है। जलचर, थलचर, क्या बोलूं, नभचर, जल में रहने वाले करोड़ों जीव सब भगवान के बनाए हुए हैं। थलचर हमारी तरह ऊपर धरती के ऊपर फिरने वाले और आकाश में फिरने वाले। नभचर, ये सारे के सारे ही मालिक नहीं आपसे अपने से बना लिए हैं। अब हमारा मन कहीं नहीं जाए, जल्दी अपना लो इसे, जल्दी। मैं तो ये चाहता हूं मैं कहूं और आप छाप लग जाए आपके अंतःकरण में, तब तो हमारा बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा। भगवान की बाणी सुनी, इतनी श्रद्धा, बस नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। बड़ा अच्छा कहा गया। अब व्हाई की कोई बात नहीं, अब तो अपनाना है और शीश छोड़ जाना है। नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, अपनाना है और शीश छोड़ देना है। कोई क्वेश्चन वाई कर, ये कैसे, वो कैसे, ये क्यों, कैसे करने वाले फिर इसी बातों में रह जाएंगे, टाइम बड़ा खराब हो जाएगा। और अगर ये हम अभ्यास कर लें, एक ही मालिक अनेक हुआ है। जैसे मेरी सारे बच्चे हैं घर के अंदर, मैं ही मां बन के अनेक बन गई हूं। ये मेरे बच्चों में, मेरी धियों में, मेरे बेटों में मैं ही तो हूं। इस तरह मेरे इष्टदेव जी, ये सारा कुछ तो है, ये सारे वही तो है। और दृष्टांत कितना अच्छा दिया, एक बच्चा भी समझ जाएगा। एक माला में 108 मन के, हाँ, और मन के बानो रंग बिरंगे हैं, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, हाँ, मन के इसमें है, हाँ, लेकिन धागा तो इस सिरे से उस सिरे तक एक ही जा रहा है ना, धागा तो एक ही जा रहा है। खत्म होगी बात। एक ही धागा इस सिरे से, ये इतने मन के 108 और उस सिरे तक धागा एक ही जा रहा है। चाहे मन के रंगा रंग के है, बहु रंगे मन के हैं, लेकिन धागा तो एक। इसी तरह रंगा रंग के भगवान ने प्राणी बनाए हैं, स्वभाव अलग अलग है, शक्लें अलग अलग है, कद बुत अलग अलग है, कोई शक नहीं, लेकिन भगवान की सत्ता तो एक ही काम कर रही है हर एक के अंदर। लो मन की भगदौड़ बंद। जब तक आप सम अवस्था नहीं बनाते, बात बनती नहीं। 2 अवस्था होती है, विषम अवस्था और सम अवस्था। सम अवस्था होती है जब समान कोई चीज देखी जाए, सम अवस्था होती है जो समान चीज देख रहे, एक ही चीज को बार बार देखो हर एक में, बस मन की भगदौड़ बंद। मन भागता है जब विषम देखते, ये कोई और है, ये और है, ये और है, ये और है। वो मन वो और कहा है, 5 तत्वों के पुतले और एक ही परमात्मा चला रहा है। चल, झगड़ा हुआ, खत्म। 4 घोड़े जुते हुए हैं, एक काला है, एक जरा लाल है, अच्छा एक जरा बिल्कुल ही कुछ मिला जुले रंग का है। ये घोड़ा तो अजीब किस्म का है, लेकिन घोड़ों को बात देखो, चलाने वाला जो ड्राइवर है वो एक ही है, जो सारथी है वो एक ही चला रहा है। हाँ, एक जैसी बागडोरे इनके है, काले रंग की बागडोरे इन्हीं के, वो चलाने वाला एक है। चल, मन वहीं जम गया। एक में जमा लो, अनेक देखने से मन में विक्षेपता रहेगी, क्योंकि एक बड़ी बुरी बीमारी जाती है, अनेक देखे तो राग और द्वेष। अनेक में कोई वस्तु प्रिय और कोई अप्रिय, ये बड़ी गंदी बात। कोई हमें अच्छी लगेगी, कोई अच्छी नहीं लगेगी। जो अच्छी लगेगी वो प्रिय हो जाएगी, जो नहीं अच्छी लगेगी वो अप्रिय हो जाएगी, तो मन में विक्षेपता पैदा। और जब हमने एक ही देखा, लो अब आपका अभ्यास जारी जाएगा, अब आपका मन जारी जाएगा। किसमें? बस मालिक में ही टिकेगा। अपने अनुभव की बात बतला रहा हूं आप सबको, अब एक में टिका रहेगा। बस गीता में इसी बात पे जोर देती है, बार बार जोर देती है, बड़े जोर देती है। अनेक में एक, अनेक में एक, अनेक। चूंकि ना अनेक को सच्चा मानना था एक को सच्चा, हमने अनेक चीजों को सत्य मान लिया, मन में विक्षेपता आ गई, वासनाएं आ गई, ये चीजें तो आ गई पर ये तो अभी नहीं ना आई, ये चीज तो नहीं ना आई, हालांकि उसकी असलियत एक है।
दिस इज नो वैरायटी एट ऑल। वैरायटी नहीं है, हार्मनी है इनके अंदर। हाय हाय, ये सब एक है। वो बच्चे कितने प्यारे लगती हैं जिनकी सबकी पोशाक एक हो, सब एक जैसी पोशाक, बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे। हाँ, अब स्कूल वालों ने अपनी अपनी पोशाक बना ली तो बच्चे कितने अच्छे लगते हैं कि एक जैसी पोशाक पहन के जा रहे हैं। हाँ, एक जैसी। इसी तरह जब हम एक जैसा देखने लग जाते हैं, मन वहीं रह गया। अब आपका अभ्यास जोरों से शुरू हो जाएगा। जिस मन की शक्ति इधर उधर जा रही थी, आप आजमा भी रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का मौका दे। इस अभ्यास के आधार पर भगवान कह देंगे, आज दिला जाए काबू में गिनती के लाए। है अभ्यास में कमाल, सचमुच चमत्कार है। कमाल का अर्थ यह लगाइए, चमत्कार। ऐसे अभ्यास में बड़ा भारी मिरेकल है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बड़ा भारी कमाल है। करो करो जीवो करो। वो मैं करवाने आया, सुनाने जरूर आया हूं, लेकिन करवाने आया हूं। मेरे आने की इस रूप में कदर कीजिए, अपनाओ, बस अपना लो। ये सत्संग केवल सुनने योग नहीं, अपना लेने योग है। हम जल्दी जल्दी अपना ले। बाकी सत्संग सुनती है, वाह वाह करते हैं, वाह जी वाह जी वाह जी, एक दूसरे के वाह वाह कर दी, इससे कुछ नहीं बनता। हम बुद्धू, दोनों बुद्धू बने रह जाते हैं। अब मन में योग बस मैंने अपना लेना है, मेरे जीवन में ढाल लेना है। हाय भाई हाय, ये बात मेरी बन जाए, इसको मैं बस अब ले लूं। मेरे मन में ये बड़ी लगन लगा दी भगवान ने, मैं जल्दी जल्दी आपसे कहूं अपना लो इसको, ये बात हमारी बन जाए। जैसे भगवान ने कहा, कुछ नहीं मेरे सिवा। ठीक कह रहे हो मेरे प्रभु, लालत मेरे मन को अगर आप कुछ और देखे तो ऐसे ही मन को पक्का करो, लालत की बात है। बस कोई ऐरा गरा नहीं कह रहा, इंद्रोवाच नहीं हो रहा, देवीवाच नहीं हो रहा, नारायणोवाच है कि मालिक की जात के सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि शुरू में सृष्टि नहीं थी, भगवान थे, भगवान ने सब कुछ अपने में से निकाला, अपने में से ही निकाला है सब कुछ। ये उन्हीं के रूप है। मनवा कहां जाता है, फिर उन्हीं का रूप है और थोड़ी देर के लिए खेल है। ये खेल क्या, लीला क्या, थोड़ी देर की, और फिर गई। अब मन जम जाएगा, बस मन जमे तो तलीन हो गया। ये सारा कुछ जो बताना, समझाना, सत्संग जाप करना, भजन करना, मन को एक परमात्मा में लाने की साधन है। जो मन आवारागर्दी कर रहा था, स्थान एक जगह बैठा था शरीर से, और मन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, अब नहीं जाएगा। अब कहां जाए, उसे पता है एक ही मेरे परमात्मा का सब पसारा है, एक ही मेरे परमात्मा का सारा जो कुछ भी है ये उन्हीं का विस्तार है, और कोई भी उन्हीं का। अब मन जब, अब आपको ज्यादा घूमना फिरना भी बंद, ज्यादा वार्तालाप भी बंद, ज्यादा रस्मो रिवाज करने का दिल नहीं चाहेगा। गृह प्रवेश होते रहे, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई नामकरण किसका होता, कुछ नहीं करोगे ना, आप तो अपने मालिक में प्रवेश करोगे। दिल ही नहीं करेंगे रस्मो रिवाज, क्योंकि व्यर्थ समझ जाती है, ये सारी व्यर्थ है, अनमोल समय को बर्बाद किया जा रहा है। गृह प्रवेश करना, घर के प्रवेश करो, महामंत्र पढ़ते हुए प्रवेश कर जाओ, ढोल टमाके बिड़ाते हुए तो मार ब्रंच और मार इतना भोजन बन, ये क्या बकवास। महामंत्र पढ़ो और जल छिड़कते जाओ, प्रवेश कर जाओ, बड़ा अच्छा शगुन। फलाने बुला, फलाने बना, ये कर, बिल्कुल बरात की तरह बना लेते हैं। बच्चे ने वाल कटाने 15 मिनट लगती है, नाई को 101 रुपया दे दो, कपड़े दे दो, बस वाल कट के आना जी। पुत्र का थोड़ा मुंडन होता है, माँ बाप का मुंडन हो जाता है। और फिर असरबाज में बुला बुला के 10 रुपए लो जी, मेरे 5 रुपए लो, तरीके है रुपए इकट्ठे करने के। क्या गंदी बात हुई पड़ी है ये, ऐसे ही तो फिर दिल बगावत करता है कि ये गंदी बातें हैं। मैंने इनमें क्या करना, इतनी देर में भगवान का भजन कर लूं, इतनी देर में जो उधर बकवास करनी है और बारी रस्में करनी, मैं ये क्यों ना कर लूं जो मेरे मालिक कह रहे हैं, सदा मेरा पेगम जिसे ध्यान है। मैं अपने मालिक में क्यों ना लग जाऊं। ये तो बेसलेस बात है, देयर इज नो यूज एट ऑल, नो सॉलिड गेनिंग। जितने भी आप समाज में देखते हैं एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रही हैं, आना नहीं आना बहन, ये करना वो करना, बस अब तू समझ जा मैं मर गई हूं क्या। हाँ, मेरा मन किसी और ही बात में रंग गया, मैं मर गई, तू ये सोच तेरे लिए मैं मर गई, बात बनती तब है। ये देखिए, ये जिंदा मरना नहीं है,
और इस अवस्था, इस अभ्यास बनाए बिना मैं भगवान के चरणों की सुगंध खा के कह रहा हूं, नहीं मन अंतर्मुखी होना। सुनी बात से भी ये आदमी जिंदा मर गया, रहे अनसुनी से भी तू। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल इंसान जिंदा ही खत्म हो गया। पुरानी सारी संसार संबंधी बातें गई, हाँ, नई बातें सुनने का जी ना चाहे तो मन कहा भगवान में। और ये अवस्था बनती कब है? जो हो अक्ल आजाद, निकल जाए तू मोह की जाल से। या मोह का अर्थ लगाना माया का जाल, सिर्फ मोह का अर्थ छोटा अर्थ लगाओगे। निकल जाए तू माया, माया जरा बोलने में फर्क पड़ जाता है कविता में, लेकिन उन्होंने सिर्फ मोह ले लिया, वजन पड़ जाता है बोलने में। वरना माया के अर्थ थोड़ा नहीं, ज्यादा माया लगा कर, मोह नहीं। आइए मेरी सरकार, अब तो इनकलाबी बन जाओ, इसके बिना चारा नहीं जे। अवस्था यही बनानी है, सुनी बात से भी करे इतराज। जो अज्ञानता के आधार पर मैंने संसार की बातें सुनी, उसको मैं भूल जाऊं, नई बातें सुनने का शौक ना हो, तो कहां रहेगा मन? मन भगवान में रहेगा। सुन मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, सिर्फ इतना आदर्श श्लोक अपने जीवन में अपना लिया जाए, बस मन मालिक में। जैसा मैं अपने आप को देख रहा हूं, ऐसा जीव, ऐसे पर मालिक की बड़ी कृपा हो जाती है। आप भी अधिकारी बनो, आप सब अधिकारी बनो, ऐसे पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा हो जाती है, जिनका मन इधर उधर न जाके केवल अपने मालिक में। गीता का ये अभ्यास है, तो जाए पना उसी को बना, शरण की स्थान केवल भगवान जी। सुन लो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, बड़ा वक्त लगा के रोज आती हो। भगवान ऐसी रहनी हमें रहना सिखाते हैं, हम ऐसी रहनी बनाए, ज्यादा वास्ता नहीं, ज्यादा लेना देना नहीं, ज्यादा व्यवहार नहीं, ज्यादा आना जाना नहीं, ना, इनमें नहीं, बस अपने आप में मुनासिब जितने भी सारे काम है उचित हमने कर लेने हैं, बिल्कुल बेटे उचित, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं। ये छठे इसी अध्याय में भगवान ने ये भी कहा, आहा मिटाता है योग उसका दर्द और अजाब, नाना प्रकार के क्लेश मुसीबतें उसकी मिट जाती हैं, जो हर काम में इत्दाल, ग़िज़ा और आराम में इत्दाल बराबर, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, अपने में मस्त बना लो ऐसी अवस्था। शरीर तो जा रहा है, अवसर भी जा रहा है, ये जो हमें स्वर्ण अवसर भगवान ने दिया है ये भी दौड़ता जा रहा है मेरी सरकार, और लाभ उठाए। पता नहीं किसने कहा है बहती गंगा में हाथ धो लो, को हाथ को धो ले, पूरा स्नान क्यों ना कर ले? अगर इतना स्वर्ण अवसर आया तो पूरा लाभ उठाने में का मतलब यह है कि केवल एक भगवान में जोड़ ले। जो चीज सथाई है, अस्थाई में क्या जोड़ना, जो सथाई है उसमें जोड़ ले। सथाई तो एक भगवान की सत्ता है, उसी में जोड़ दे मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, ये हो गया ठोस लाभ गीता जी के सत्संग में आने का, भगवान जी की वाणी सुनने का ठोस लाभ हो गया। सुनो, मैं हजारों बार कहने को तैयार हूं, मन केवल परमात्मा में टिक जाए। मैं केवल लगा रहा हूं शब्द, एक्सक्लूसिवली सेंट्रलाइज्ड है, चारों ओर से हटकर एक में लगने का नाम है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म इंक्लूडिंग इन वन। अच्छा, चारों ओर से अपने आप को खींचकर मेरे सज्जनों गीता के कृष्ण ये, क्योंकि सच्चाई ये है, जैसे आपने समझाया अपने आप को, इस सारे संसार की सच्चाई वो जो नजर आ रही है। हम आरती में इसलिए मन को याद कराते हैं, तुम हो एक अगोचर, और रब ने पता नहीं क्या बना दिया है, सबके प्राणपति हो तो हमारे प्राणों के स्वामी, पर हो अगोचर। गोचर होता है जैसे मैं आपके गोचर हूं, आंखों और मन के सामने जो चीजों उसे अपनी भाषा बोलते हैं गोचर, मन और शरीर के परे जो हो वो अगोचर, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई बॉडी, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट, बियॉन्ड एवरीथिंग। भगवान जी बियॉन्ड एवरीथिंग, अगोचर का मतलब ये बियॉन्ड, परे। अब परमात्मा परे, हाँ, और ये है जरा हमारे सामने, इसलिए माने इनमें, पर इनमें भी नहीं उलझेगा अगर ये भाव गीता का रख लिया जाए, अनित्यम आसुखम, ये चीजें अनित्य हैं,
ये चीजें जाने वाली है, अनित्य है, जारी है। थोड़ी देर के लिए अपने एक विशेष काम करने के लिए आए हैं। मुझे सारे संसार के प्राणी पदार्थ रब ने इस तरह दिखा दिए हैं जैसे अडॉक बेस दफ्तरों में चलता है। अडॉक बेस पर क्या मानो हेड ऑफिस दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस मानी यहां बाला में है, तो वहां से 3-4 आदमी भेजे जाती हैं कि ब्रांच ऑफिस में जाके ये नकलें करके आओ, शायद 2 महीने लग जाएंगे। तो वो ऑन अडॉक बेस किसी विशेष काम के लिए बड़े ऑफिस में से छोटे ऑफिस में आए तो 2-3-4 महीने अपना काम करके नकलें लेके चले जाएंगे। तो ये हम सारे अडॉक बेस पे आए हुए हैं। इस शब्द को पकड़ लो, मैं आजकल के शब्द बोल रहा हूं तो आप जल्दी पिकअप कर ले। हम सारे ऑन अडॉक बेस विशेष काम के लिए, जैसे हेड ऑफिस जीव आए, हम उस हेड ऑफिस भगवान से विशेष काम के लिए आए, किया और चल दिए। 2-2.5 महीने के बाद वो चल देती है अपने बैक टू देयर हेड ऑफिस। ये तो उनका ब्रांच ऑफिस है। अब मन भगवान में ही लगा रहेगा, अब मन मेरी भगवती केवल प्रभु में लगा रहेगा। बड़ी बदकिस्मती होती है जो संसार को हम समझती हैं कि ये तो बस रहने का स्थान, नहीं रहने का स्थान, ये तो बस थोड़ी देर की बात है। महापुरुष तो समझा गए पर कोई समझा ही नहीं कि सुंदर पक्षी वृक्ष पर लिया बसेरो आन। ये कई सुंदर पक्षी वृक्ष पर आ गए, लिया बसेरा आन, उन्हें बसेरा ले लिया, रात रहे दिन उड़ चले, यूं कुटुंब सब जान। जैसे रैन बसेरा इन्होंने किया और सवेरे पौ फूटी में डान हुआ और चौड़ उड़ारी मार गए। इस तरह हम सारी जो हमारा कुटुंब है, नाना प्रकार की जीव को पिता बन के, मां बन के, बहन बन के, भाई बन के, भाभी बन के, ये सारे आ गई हैं। हाँ, तुरंत संस्कार खत्म हुए गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं दाना कहां इनसे खुश का। दाना आदमी कभी भी इनसे सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकता। भाई इसका अभ्यास हो जाए, अब मन आपका मालिक में जम गया। इतने आपने कर लिया तो मेरा पूरा लाभ उठा लिया गया, भगवान की वाणी का बहुत लाभ उठा लिया। अगर मन एक में जम गया, बस एक में जम गए तो बस। ये मेरे भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपास्ते, जो अपना मन चारों ओर से हटाकर केवल मेरे में लगाए रखते हैं। बन गई, उन्होंने अपने आप को बड़ी जल्दी बना लिया। एक बार ये कर लो, चाहे आप किसी भी मजहब वाले हो, चाहे किसी ने किसी तरह आपको आगे हैं, पर इस बात को पकड़ लो कि मैंने एक अपने मालिक में लगा रखना, एक अपने प्रभु में लगा रखना। चाहे आप प्रभु को राम कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, वैगुरु कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, मुझे सरकार नहीं, मुझे तो इस जन्म में कृष्ण कहने का बड़ा लाभ हो रहा है, क्योंकि मुझे गीता बहुत ही चोटी का महाशास्त्र लगा है। इससे मुझे बड़ा मजा आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर मेरी जिद नहीं कि तुम सारे एक बार बेशक नाम अलग रख लो, लेकिन सिद्धांत तो ले लो कि ये वही परमात्मा है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई। सिद्धांत मस्ट बी वन। हमारे परमात्मा के नाम में वैरायटी हो सकती है, लेकिन सिद्धांत में वैरायटी कभी नहीं होती। सिद्धांत मस्ट बी वन। अब तरजो मेरे जीवो, तरजो मेरी बेटियों, और मुझे इन्हीं आंखों से देखने दो कि आप तलीन होते जा रही हैं, आप एक में एक होते जा रही हैं। बस हमारा जन्म सफल, हमारा मन अनेकों से हटके एक में लग जाए, हमारा जन्म सफल। हमारे मन के राग द्वेष खत्म हो जाए, हमारा जन्म सफल। हमारे मन में कोई संसार संबंधी वासना न रहे, हमारा जन्म सफल। आए गए हमारा मन वैराग से भड़क उठे, हमारा मन सफल, हमारा जीवन सफल हो गया। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार की क्रिया करते हुए हमारा मन अपने इष्टदेव का चिंतन करे, हमारा जन्म बिल्कुल सफल। चुके लगाई थी लो जिससे हासिल, वो सिद्धांत ये है। एक पकड़ लो ना, अपने मन को समझाओ कि इतना टाइम जो देती हो बेटी, मैं तो कई बार, ये कहानी नहीं, रामायण नहीं है, ये कथा नहीं हो रही बेटी, ये कथा नहीं आए, ये तो हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की विचारधारा है, ये हमारे हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी
ये हमारे हिंदुस्तान की कन्विक्शन है। इट इज कन्विक्शन। जी ये जीव को पूरी लिफ्ट दे देती है। जैसे हम लिफ्ट में बैठ के चौथी 18वीं 19वीं 20वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं, ये लिफ्ट है जो जीव को उठाकर भगवान की जात में तलीन कर देती है। हर एक देश की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हर एक देश की बच्चे अपनी अपनी, जिसे लाइन ऑफ थिंकिंग कह लो, अंग्रेजी में आइडियोलॉजी कह लो। हर एक देश की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि जीवात्मा को उसके ओरिजिनल प्लेस भगवान में तलीन कर दिया जाए। शरीरों को तो कोई बात, शरीर तो 5 तत्वों में मिल जाएंगे, चाहे कोई पापी हो चाहे महात्मा हो, ये तो जले और 5 तत्वों में गए। बात तो है अंदर वाले की। अच्छा 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 अच्छा, अंदर वाला कहां जाता है? इसका दृष्टांत बड़ा अच्छा विवेकानंद ने दिया था, मैं आपकी झोली में डालूं। एक ही लेटर बक्स है, जैसे हमारे गीता अपने सत्संग भवन का एक ही लेटर बक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है, लाल रंग वाला। हाँ, एक ही लेटर बक्स, उसमें पता नहीं कितने लिफाफे कार्ड डले पड़े हैं। लेटर बक्स एक, ये देखिए बड़ी लाल, ये हाँ, ये देखिए हाँ तो ये लाल कबूतर। अब उस लाल आपका बॉक्स, इसमें कितने भरे पड़े, भर जाता इतना। हाँ, अब उन्होंने मोहरें भी लगा दी, एक ही गीता नगरी पोस्ट ऑफिस से मोहरें लग गई, पर ये लिफाफे डिलीवर का होने हैं जो उनसा एड्रेस लिखा हुआ ऊपर जैसा एड्रेस है। हालांकि एक ही लेटर बॉक्स, अच्छा एक ही डाकघर से खरीदे हुए लिफाफे या कॉल्ड वाला से, तो लेकिन अब डिलीवरी इनकी कहां होनी है जैसा एड्रेस लिखा हुआ है। इसी तरह हाँ, इतने जीव दुनिया के अंदर, हाँ, ये मरने के बाद जाएंगे कहां? जो जिंदगी भर चिंतन कर, जो एड्रेस लिखते रहेंगे। विवेकानंद कमाल कर गए, जो उन्होंने जिंदगी भर लगाया। ज्यादातर ये ने क्या सोचा धन के बारे में, अगला जन्म देखो कहा जा, देखना अलग। इन्होंने जिंदगी भर क्या आपके साथ प्यार किया, आपका चिंतन करते रहे, आप आदमी के तरह, चलो फिर अगले जन्म। जिंदगी भर क्या, उनमें थोड़े से जीव होंगे, कौन? जो भगवान के चिंतन में लगे रहेंगे और चारों ओर से मन हटा लिया होगा। ऐसे लिए भगवान कहते हैं, क्या जहां है कृष्ण मेरे। ये बड़ा मुश्किल है अपना मन चारों ओर से हटाकर भगवान में लगा। ये विकासवाद का आखिरी विकास है। दिस इज द फाइनल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन, फाइनल एंड लास्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। जब जीव का मन उस असीम में लग जाए, सुनो मेरी पढ़ी लिखी देवियों, मेरे सजनों, जीव का मन सीमा को छोड़ के असीम में चला जाए, विटी फाइनल से इन्फिनिटी में चला जाए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है उसमें अपने आप को ले जाना। ये मुश्किल क्यों? चारों ओर से हटना और इस एक में लगना। अब चारों ओर से ताबटे, जब वैराग से सीना गर्म हो रहा हो, मन और बुद्धि दोनों ही गर्म हो रहे हो वैराग से, तब एक में लग जाएगा, बिल्कुल एक में। जैसे नलायक मेरी बेटी मां को नाराज, बहनों को, भाइयों को, सबको नाराज करके इस जगह शादी करनी है, मैंने जरूर शादी यही करनी है, सबको नाराज कर लेती है। इतना प्यार जागा होता है, इतना प्यार एक पुरुष के साथ, इससे कई गुना ज्यादा वैराग होता है उस मालिक के साथ, तब चारों ओर से मन हट जाता। इनसे चौगुना कहा गया, शारीरिक प्रेम से 4 गुना ज्यादा आग लगी हो मन के अंदर, तब जाके भक्ति होती है। जब जीव मालक की ओर देखते हैं, कहना बड़ा आसान है, गीत गाना भी बड़ा आसान है, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है, पर मालिक तो नजर करने को तैयार है। मैं भी तो योग्य हो जाऊं, मैं भी तो अपने अंदर भड़का लूं, अपने आप को भड़का लूं। यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, जो भगवान से बढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते, है भी वही। कर मेरी बेटियों, मेरे से पूरा पूरा समझ लो मेरे सजनों और मेरे धार्मिक भाइयों, अब अपना लो जितना मेरे मालिक ने, मेरे गुरुदेव जी ने मुझे, मेरे आचार्यों ने समझाया है, मुझे समझ लो, उसके बाद फिर अपना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सुनने से पूरा लाभ नहीं,
केवल गीता जी पढ़ने से भी लाभ नहीं, जब तक गढ़ा ना जाए, जब तक इसे अपने जीवन में ढाल ना लिया जाए। बस जीवन में ढाला, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, अब जीवन में अपनाया, बस मालिक बड़ी कृपा कर देते हैं। अपने आप को मालिक पर्दे में नहीं रखते, आप जीव को अपने आप को प्रकट कर देते हैं। जो अपनाने में लग गया, जो जुटने में जो लग गया कि मैंने ये अपना, मैं तो इसको अपना लेगा, इसको अब छोड़ना नहीं। मैंने भगवान जी कह रही है, महाराज जी कह रही, मेरी महाराज जी की आज्ञा है, उपदेश ना करो, भगवान का उपदेश नहीं, भगवान जी की आज्ञा है, हम उनकी सेवक है, उनकी आज्ञा है। हमारा रोम रोम कह रहा है मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए। जो हो नेक रास्ता सारे व्यक्ति नहीं कह सकते, थोड़े से जीव होंगे ये जो कहेंगे शिष्या ते हम शादी माम काम प्रपन्नम, आपकी शरण आया हूं मैं, आप ही का शिष्य कौन जो शिक्षा मानने के लिए तैयार है। शिष्य बने शिक्षा से, मैं आपकी शिक्षा लेने को तैयार हूं, आप आज्ञा तो दो, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। गीता की शुरुआत यहां से, मेरी देवी मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। यहां से चलता है और उपदेश सारा लेने के बाद फिर हंस हंस के चरणों में गिर जाता है, चरणों में गिर के खामोश नहीं रहता, चरणों में गिरा भी और फिर भी बोल रहा है, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। शुरुआत भी यहीं से हो रही है और आखिर में संपूर्ण भी ये बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कृष्य वचनम तब शुरुआत करवाई यहीं से, मैं आप ही का हूं जिसमें मेरा कल्याण है, जिसमें मेरी बेटरमेंट है, वेलफेयर है, आप मुझे बता तो दीजिए। और संपूर्णता कहा बजा लाऊंगा आपके हुक्म से, मैं आपके हुक्म बिल्कुल मानने को तैयार हूं। जैसे आप कह रहे हैं बस इसे अब जीवन में ढाल लूंगा, ऐसा हमारा भी रोम रोम कह सके, बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। कृष्य वचनम तब, लो मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे सरताज, मेरे सर्वस्व, आपने आज्ञा दी, मैं इसे अपना लूंगा। ऐसा बन जाओ मेरी देवियों, ये अवसर भागता जा रहा है। ऐसा अभ्यास कीजिए कि मेरे भगवान ने कहा, मेरे इष्टदेव जी ने कहा है, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगी, इसे अपना लूंगी, बस इसको मैंने ले लेना। मेरे मालिक कह रहे, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए ना, ये मेरे भगवान ने कहा है, बस इतनी श्रद्धा हो। इस प्रसंग में एक बड़ी मीठी घटना महापुरुष सुना गए हैं, सुनिए जरा मेरे से। एक कोई नगर था, अच्छा जी, तो वह एक रिवाज बना हुआ था, एक प्रथा थी, रिवाज को प्रथा बोलते बेटे, एक प्रथा थी मेरे सज्जनों, क्या जिसकी शादी होती ना तो वो एक पास ही नदी थी। अच्छा, तो वो नदी के पास बड़ी सुंदर सुंदर रंगीली सुंदर नाव रखी रहती थी। तो पति देव जी अपनी पत्नी को बीच में बिठा के खेवन करते थे, चलाते थे कि देख परमात्मा की कसम, जिस तरह मैं तुझे इस नाव में बिठा के परले पार जा रहा हूं, तेरी जिंदगी के साथ में ऐसा ही साथ देता रहूंगा। कितनी शानदार पंपिंग है मेरी बेटी, और कितना आपका मन खुश होता होगा, आहा कि मैं तेरे ड्राइवर बना रहूंगा, सुख दुख में तेरा साथ दूंगा, जैसे ये परले पार ले जा रहा हूं इसी तरह तुझे इस संसार से परले पार ले चलूंगा, इत्यादि इत्यादि। अच्छा सुनिए, भगवान को कुछ ऐसी इच्छा हुई कि एक दंपति आए, आप उन्होंने बड़े प्रेम से बिठाया, आदर मान दिया, अभी शादी करके ही आए थे, ठीक है, सब रस्म रिवाज करके आए, बिठा दिया, इतने में तूफान आ गया, बीचों बीच पहुंचे तूफान बड़ा जोर का, अब नाव डगमगाने लगी, अब उस चिल्लाई, अब अपनी जिंदगी में देखा क्या था, अभी तो मेरा ब्याह हुआ है, अभी से दोपहर को तो मेरा ब्याह हुआ है, खैर भाई ये क्या बनेगा। चुप कर जा, चुप चुप कर। पति देव कुछ विचारों वाले थे, अब ना चुप कर जाना। चुप कैसे करूं, मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। उसने फौरन चप्पू नाव पे फेंक दिया, ये अपने चप्पू, ये क्या कर दिया आपने, बस खामोश। वो तो फिर रो पड़ता, अब तो ना मरते ही मरांगे आपा, अब तो कंट्रोल होनी को नहीं ना हो, पहले तूफान कर रहा था और पतिदेव ने तूफान मचा दिया, अब तो मोए के मोए।
अब उसे क्रोध आ गया पतिदेव को, कटार थी, कटार खींची और उसके ऊपर जब उसे कटार खींची, उसने अपने कपड़े को यूं कर दिया, आपकी चुनरिया हो, चुनरिया हटा करके अपनी छाती को सामने कर दिया। लगाइए लगाइए, लगाते क्यों नहीं? वो कटार खींचे हुए है और वो चुनरिया हटाए हुए, जरा आंखों के सामने दिखलाइए। क्या दूल्हा ने अपनी छाती को निकाल लिया है और वो कटार लगाओ? अरे पगली, डरती क्यों नहीं? कटार तेरे अंदर आर पार हो जाएगी छाती के, तो डरती क्यों नहीं? डर। आप मेरे प्राणनाथ, आपको मैं जान से भी प्यारी हूं। हाँ, आप मारती हैं, मार लो, बड़ी मैं मुझे प्रसन्न में जरूर चीख नहीं मारूंगी, मारो। कटार फेंक दी। बात मेरी सुन, तुझे मेरे से जरा डर नहीं लगा और तूने अपने आप को हवाले कर दिया मेरे के। मारो, मैं आप ही की हूं, आपको मैं अपने प्राणों से भी प्यारी हूं, मारो। जैसे तुझे जरा डर नहीं लगा, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो, तुम्हें खुशी हुई हो, इस तरह भगवान हमारे परम पिता है, अगर वो मारना चाहते हैं तो बचाएगा कौन? मारे, डुबा दे हमें, परवाह नहीं इस बात की। वो हमारे परम पिता नहीं? तुझे मेरे से डर लग रहा है? कटार मेरे हाथ में गए नहीं। इस तरह भगवान के इस तूफान से हमें कोई डर नहीं। मैं सारे जहां का हूं। पुत्र, ये अभ्यास हो जाना चाहिए, इतना श्रद्धा हो जानी चाहिए कि मालिक के हाथ में मेरी बात डोर है, जैसे मर्जी रखे रखे, रब तो मारे कौन और मारे रब तो रखे कौन। इतनी श्रद्धा महापुरुष कह गए भगवान के प्रति हो जानी चाहिए। ऐसे नेक जीव अभ्यास कर जाएंगे, उनका मन डोलेगा ही नहीं, उनका मन कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं, उनका मन स्टैंड स्टिल ओनली इन वन, उनका मन जमा रहा एक में। कोई भी दुर्घटना घटे या सुघटना घटे, उनका मन उसी में लगा। ऐसे व्यक्ति भक्ति के काबिल, तप के काबिल, ऐसे व्यक्ति कल्याण के काबिल। मन जम जाए एक में, ऐसा बन जाए हम सब रल मिल करके, एक दूसरे की श्रद्धा बढ़ाते हुए ऐसी ना बन जाए कि बस अब तो मालिक के बन गए, अब तो अपने भगवान के बन गए। अपने मन को गाए बगाए सुनाते रहा करो कि रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। हाय हाय, रोशनी चांद से आती है, चांदनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। छोटे छोटे सितारों से क्या आएगी? दिल एक को दिया जाता है। पगली, वो मेरे बच्चों, हजारों को नहीं। और वो भी किसको? दिल, मरने वाले को दिल नहीं दिया जाता, बल्कि अपने इष्टदेव जी को दिल दिया जाता, अपने तारने वाले भगवान को दिल दिया जाता। भाई, इतने सारे बन जाओ और अपने अभ्यास में लगे रहो। कल्याण ही कल्याण, कल्याण में कोई शक ही नहीं। भगवान ने गीता जी में एक नहीं अनेक बार कहा है, मेरी देवियों, मेरी सजनों, कैसे जीव तो कल्याण कर गए, उनका मन एक में जम गया। आहा, वो करती हैं खाली सी इबादत मेरी, वो यकदिल है, जी में ना रखें दुई। उनकी दुई तो खत्म हो गई। दुई नाम दुनिया का है, दुई नाम द्वैत का है, दुई नाम राग और द्वेष का है। नो मोर दैट ड्यूअलिज्म, नाउ देयर इज मोनोइज्म। अब जब ये मोनोइज्म आ गया, अद्वैत आ गया, द्वैत खत्म हो गया, जम गया मन उनके अंदर। गीता कृष्ण तो में मोनोइज्म सिखाते हैं, अद्वैत का पाठ पढ़ाते हैं, द्वैत का नहीं। एक एक एक, उसी एक में वाहदानियत, उर्दू वाले बोलती है वाहद से वाहदानियत का पाठ गीता पढ़ाती है। कोई एक ही है, अनेक बने हुए हैं। भाई, इस राज को जान लिया, मन एक में चला गया। मुझे अनेक से अब क्या मतलब? भले ही अनेक बने हुए बनते रहे, पर अनेक थोड़ी देर के लिए है, अडॉक में इस पे आए हुए हैं। बस एक में जमा लो और अपना जाना सफल कर लो। ये तो सत्संग आपकी बिगड़ी बनाने वाला है, बिल्कुल ही एक शानदार तब्दीली लाने वाला है। और तब्दीली भी जल्दी जल्दी आ जाएगी, आ जाएगी। ये गलत बात है, फौरन तब्दीली आ जाए, क्योंकि हमारे इष्टदेव इस एक से अनेक बने हुए हैं। और थोड़ी देर क्या ही उनका खेल है। और फिर आज जो दिन आ रहे हैं, मैं बकवास कर रहा हूं, मेरे प्रभु मुझे क्षमा करे, कोई अच्छे दिन तो नहीं आने वाले। ये बड़े अजीब से दिन आने वाले हैं। कहीं भूचाल के दिन, कहीं जंग के दिन,
कई बीमारी के दिन, ये अच्छे दिन नहीं है। हालात जो बनते जा रही हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा छाया मेरे प्रभु डाले जा रहे हैं मेरे बुद्धि पर, अच्छे दिन नहीं। तो जब एक रब दा प्यारा आपको ऐसा कुछ पहले ही कह रहा है तो हमारी साधना तो बढ़ जानी चाहिए, हमारा मन तो जल्दी लग जाना चाहिए। हालात कम कहती है सियाने, आने वाले हालात अपना छाया पहले ही डाल देती हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, शेडो उनकी नजर आ रही है। हम तो पर और बढ़ जाएं और भी अपने आप को तलीन कर दें, अपने आप को मेरी देवियां और बढ़ाए कि नारी का चोला, फिर नारी के चोले में गीता का पाठ, फिर गीता की व्याख्या, फिर गीता की लगन और गीता की असलियत, गीता का सत्संग। वो मेरी मालिक तूने बड़ी मौज कर दी, बड़ी मौज बाहर कर दी मेरे प्रभु, हमारे जल्दी जल्दी कल्याण के लिए भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया है। ये तो बस हमारा एक ही मातो बन जाए, सूनर दी बेटर, सूनर दी बेटर, सूनर दी बेटर, शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। इस शुभ में जरा भी देरी ना करो, ऐसा मातो बना लो, सूनर दी बेटर, अर्लियर दी बेटर। अपना मुझसे देर होने पाए, अब मैं लंबी छलांगे भरता जाऊं और मालिक की जात में तलीन हो जाऊं। कोई बैरियर या हिंड्रेंस या कोई बाधा नहीं है आपके मार्ग में, बस थोड़ा सा मन को समझाना और तलीन हो जाना। बैकग्राउंड आपका बना हुआ है, थोड़ा सा और समझाइए और एकाग्र हो जाए और तलीन हो जाए। एकाग्र हुआ, तलीन हुआ। परमात्मा करे आजकल ये प्रसंग चले हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो। लाभकारी इस रूप में कि आपका मन तलीन होता जाए, आप एक में होते जाए मालिक में, कि भगवान के लिए हजारों मील नहीं करना, सिर्फ मन के संकल्प विकल्प को छोड़ के तलीन होना है। गए कोई फासला नहीं जो हमने तय करना है, केवल मन के संकल्प विकल्प को छुड़वाना। शाबाश 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 बेटी। हाँ, ये वो गहना नहीं जो सुनारे के पास जाना है या हमने जौहरी के पास जाना है, नहीं, हमारी बेटी की मुट्ठी में है, बच्चे की, जो बहुत बच्चा 5-6 साल का, केवल उसकी मुट्ठी से लेना है, दे नहीं रहा। कहीं पड़ा हुआ था, हमारे नहाने में गई थी तो पड़ा हुआ था, हाँ, तो उसने पकड़ लिया, देता नहीं, तो बस ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, उनको दो जरा लड्डू, पता ये लड्डू ले ले बड़ा मीठा, अच्छा, वो छोड़ देगा। पर तो कोई गहने लेने तो नहीं गए जौहरी के पास या बाजार में खरीदने के लिए, मेरे काके के पास था। हाय, तलीन होने के लिए हमने कहीं नहीं जाना, मेरे जैसे से समझ के तलीन हो जाना। ये तो पहले ऑलरेडी अटेन्ड, सिंपली वी हैव टू रियलाइज। अपने में गोता मार लेना है, डिस्टेंस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं जो कवर करना है, नो डिस्टेंस टू कवर, सिंपली टू रियलाइज, टू रियलाइज, टू रियलाइज। अब ये रियलाइजेशन करनी किसने है? मन ने। तो मन किन में लगा हुआ? विचारों में। विचार किस संबंधी? संसार संबंधी। बस इससे अपने आप को विड्रॉ कर लेना, इससे अपने आप को छुड़ा लेना। इसी के लिए ये साधन, जितने भी साधन है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, सिर्फ इसी बात को पक्का करने के लिए। डिटैच, अटैच, ये मेरे स्वामी जी क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, इधर से डिटैच और मालिक के संग अटैच। डिटैचिंग, अटैचिंग, डिटैचिंग, अटैचिंग। इधर से मन को छुड़ा लेना, इधर अपने मन को लगाई जाना, और विचारों से छुड़ाना, विवेक से छुड़ाना, वैराग से छुड़ाना, इधर मालिक के संग भक्ति और दिव्य प्रेम के साथ जुड़ जाना, लग जाना, संलग्न हो जाना। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ऐसे ही अभ्यास आपका पक्का हो जाए, ऐसे ही अभ्यास मेरे सजनों का ये दृढ़ हो जाए। अपने मालिक से प्रार्थना करते रहा करो, परमात्मा ये अवस्था हमारी बना दे, या हम तेरे दरबार में बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आते हैं, हमारा ये आना इस तरह सफल हो जाए, ऐसे प्रभु हमारे सफल कर दे। परमात्मा कृपा करे ये हमारा आना सफल हो। ऐसे गीता जी के 12वां अध्याय पढ़ लिया, ये कोई और अध्याय पढ़ लिया, उससे ठोस लाभ नहीं, जबकि हमारे में परिवर्तन ना आ जाए, हमारे में तब्दीली ना आ जाए। तब्दीली आने का नाम ही तप है, जप है, सिमरन है, जो भी नाम आप रख लीजिएगा, वो तब्दीली लाने का मतलब है। आहा आहा आहा, बहुत मेरा मन भर आता है जब प्रसंग यहां तक पहुंच जाता है कि अब हम तल्लीन हो जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बोलता ही जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, ऐसी ही आज्ञा हुई है, मैं जरूर समझाता जाऊंगा।
लेकिन आप तलीन होते जाओ, बस अब हम तलीन हो। सुनने के बाद हमेशा आदमी जैसा सुना होता है ऐसे करने लग जाता है। करने वाला ही फल पाता है, चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। वह ऐसी अपनी शानदार अवस्था बनाओ कि बस मैंने बनानी ऐसी, कि मैंने अपने आप को ऐसा ही बनाना है। आओ इस कीर्तन को चरितार्थ कर दिखाएं। कई बार करवा चुका हूं ये कीर्तन और करवाता ही रहूंगा, ताकि इसी के अनुसार हमारा जीवन बिल्कुल भगवान को नजर आए, ना मुझे नजर आए, ना किसी और को नजर आए। अपने इष्टदेव जी को हमारा ऐसा जीवन नजर आ जाए। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे बहुत अच्छे, दिखा दो अपने मालिक को अपना जीवन, या अपना प्रैक्टिकल जीवन, क्रियात्मक जीवन। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे हमें दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। बहुत अच्छे। आए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। सुनो मेरे मालिक का सुन, अब हमारी भी सुन। अनेकों की सुनी, अब हमारी बारी आई है, हमारी भी सुन ले। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। सुनो मेरे मालिक का सुन, अब हमारी भी सुन। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।